थाना सिविल लाइन के प्रभारी कमलेश साहू जी के पास एक सूचना आई कि SGMS में एक युवती जिसको किसी व्यक्ति ने युवक ने गोली मार दी है और उस गोली गर्दन में लगी हुई है। इस सूचना पर जो है TI साहब मौके पर पहुँचे वहाँ और जब पता किया तो ये मालूम हुआ कि जो युवक है वो आदर्श पांडे हैं और चाणक्यपुरी नगरी में चाणक्यपुरी कॉलोनी में रहते हैं और इनके ठीक करीब में ही उनका घर है आरोपी का। और आरोपी और जो युवती का परिवार है वो पूर्व परिचित हैं और उनके आपसी बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। इनकी किसी आपसी बात को लेकर के और इस विवाद को लेकर के उसने जो है उनके दरवाजे खुलवाया और लड़की जब युवती ने दरवाज़ा खोला तो उसको गन शॉट फायर से एक चोट पहुंचाई जिसके गले में लगी। ये सूचना उनने पुलिस को नहीं दी थी। काफ़ी समय बाद जो है अस्पताल पहुंचने के बाद सूचना मिली थी। तब तक आरोपी घटना कारित करके वहाँ से भाग चुका था। ये चीज़ माननीय IGP साहब और DG साहब रीवा क्षेत्र को बतलाई गई। उन्होंने तत्काल जो है एक टीम का गठन किया जिसमें 4 टीमों को गठित किया गया उसमें और 4 अलग अलग दिशाओं में जहाँ पे सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली थी उन क्षेत्रों के लिए रवाना की गई। लगातार जो है पुलिस उनके पीछे लगी रही। बाद में जो एक टीम गुना की तरफ गई थी उस गुना को जो एक लीड मिली और उस लीड के आधार पर जो आरोपी है आदर्श उसको रेलवे स्टेशन के पास में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके लाया गया। रास्ते में ही उससे पूछताछ की गई। सघन पूछताछ पर उसने जिस पिस्टल से फायर किया था उसके बारे में जानकारी दी। यहाँ आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें कमांड TI जितेंद्र नाथ शर्मा और सिविल लाइन TI और CSP रीतू ये सब जा कर के उसके मेमोरेंडम के आधार पर जो जगह बताई थी उस जगह पे पिस्टल बरामद की। उससे एक कारतूस भी मिला है और उसको जब्त किया गया है। यह व्यक्ति पुराना इसका रिकॉर्ड भी है। करीब 9 मामले पुराने हैं लेकिन 2019 के बाद इसने कोई घटना नहीं की है, इसलिए ये पुलिस की नज़र से गुप्त था। अब इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इस पिस्टल के स्रोत के बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये पिस्टल उसने कहाँ से पाई थी और इस घटना में उसको सहयोग करने वाले कितने अन्य लोग हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है। और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी अपडेट डेट आपको प्रत्यक्ष से बताई जाएगी। सर, आरोपी गुना की भागा कहाँ से गिरफ्तार? वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए वहाँ गुना की तरफ भागा था। वो जा रहा था कोटा की तरफ। कोटा में भी उसके मित्र हैं। ये इंदौर में पढ़ता था। इंदौर में भी एक टीम हमारी रवाना हो गई थी, वहाँ भी थी। और इनकी जितनी और नज़दीकी रिश्तेदारी है जहाँ पर ये संभावना थी कि ये पहुँच सकता है, हमारी टीम एडवांस में वहाँ पहुँच चुकी है। ये कोटा जाने वाले रास्ते में गुना से होकर के जाना था, ऐसी एक सूचना हमारे मुखबिर से मिली थी। उस आधार पर एक टीम जो है गुना रवाना थी और गुना जो है हमारे मुखबिर की सूचना पर सही पाई गई और हमारी टीम ने उसको धर पहुँचा। सर, घटना दिनांक वाले दिन एक युवती का नाम और सामने आ रहा था जो स्कूटी लेके पहुंची थी उसकी। वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो लोग संलग्न होंगे उसमें जिनका अपराध में हिस्सा होगा उसके लिए। सर, एक मिनट, क्या आप कहें कि जो इस अपराध में शामिल होंगे उनको भी आरोपी बनाया जाएगा? जांच चल रही है ना। उसमें सोनाली पांडे आरोपी की बहन स्कूटी घटना स्थल से लेके आई थी। आप उसको आरोपी नहीं तो क्या? एक वहीं पे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। मनगांव नहीं, उदाहरण की बात नहीं। आपने प्रश्न कर लिया और जवाब सुनिए उसका। इन्वेस्टिगेशन में जो व्यक्ति बदनीयती से कोई कार्य किया है वो अपराध की श्रेणी में है और उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात मैंने बताया अभी और भविष्य में अभी हम जो विवेचना कर रहे हैं, यदि बदनीयती समझ में आएगी उसमें तो उसको भी बंद किया जाएगा। उसमें उसकी बदनीति में स्कूटी ले आना होगा।
अब ये सर, आपको एक बात बताया साफ गया ना करिए। कि आप हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो एविडेंस आएगा, यदि उसने घटना में शामिल होकर के सहयोग किया होगा तो अपराध की श्रेणी में है। फिर सर हम रीवा अपराध में करेंगे। कई बार गोलीबारी घटना सामने आई है, पुलिस क्या वहां तक पहुंच पाई जहां से ये अवैध हथियार आ गए? ये उसी क्रम में एक काम है। ये हमने अभी बहुत सी चीज़ें कलेक्ट की हैं और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है कि हम स्रोत का पता लगा रहे हैं कि ये स्रोत कहाँ से है, ये लोगों को कहाँ से मिलता है और ये कौन बेच रहा है या ये कहाँ से लेके आते हैं, उन तक हम जाएंगे, उनको भी। हमारा सवाल एडिशनल साहब से है। मैं सवाल मेरा ये है कि